स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के प्रिपरेशन की ये जो बुलेट सीरीज़ है ये अपने चौथे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। जी हां, CUET के एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में इस समय हम आपको जो है 1000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज के करा रहे हैं, जो कि आपके CUET पेपर थर्ड का जो मतलब कि सेक्शन थर्ड का है उसमें एक जनरल टेस्ट का पेपर होता है, उसमें ये चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है, हमारे वीडियो में क्या खासियत रहने वाली है आप सबको पहले से भी पता होगा, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि हमारे चैनल पर आपको जो कंटेंट दिया जाएगा उसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसको वेल एक्सप्लेन किया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर आपके किए जाएंगे और बनने वाले डर को भी समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। और एक बात आप सभी को बता दें, यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 पर जाइए और वहां पर इसका PDF पड़ा हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। देखिए हमारे सामने पहला प्रश्न आ चुका है जिसमें लिखा है बोधिसत्व की अवधारणा से संबंधित है। बोधिसत्व की अवधारणा से संबंधित है क्या? जैन धर्म, सिख धर्म, महायान बौद्ध और हीनयान बौद्ध। ठीक है, धर्म। तो इसमें से कौन सा जवाब सही होने वाला है? सबसे पहले जवाब आपको बता देते हैं। बोधि से तो आप सबको लग रहा होगा बौद्ध धर्म, तो आप लोगों ने बिल्कुल सटीक मतलब अनुमान लगाया। बट इसमें एक बात आ जाता है महायान और हीनयान, तो इसमें से कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो इसमें से जो आपका जवाब सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी महायान बौद्ध धर्म आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अब जवाब के पीछे का कारण क्या है? महायान का मतलब होता है महान वाहन, बौद्ध परंपराओं, ग्रंथों, दर्शन और प्रथाओं के एक जो आपका है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, मैं अपनी बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो महायान है ये महान वाहन, बौद्ध परंपराओं, ग्रंथों, दर्शन और प्रथाओं के एक व्यापक समूह के लिए शब्द है। ठीक है, महायान प्रारंभिक बौद्ध धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथों और शिक्षकों को स्वीकार करता है, लेकिन महायान सूत्र और बोधिसत्व पथ और प्रज्ञा पारमिता पर इसके जोड़ जैसे विभिन्न सिद्धांतों और ग्रंथों को भी यहाँ पर ही जोड़ता है। और हीनयान संप्रदाय जो है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है छोटा वाहन, वो बुद्धि की दिव्यता में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप, और जैन धर्म प्राचीन भारतीय धर्म है, तो इन सब चीज़ों पर हमको नहीं जाना है। तो आपको ये पता चला होगा जो महायान होता है वो महान वाहन का प्रतीक होता है और हीनयान जो होता है वो छोटे वाहन का प्रतीक होता है, तो इसलिए आपका ये सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खानवा का युद्ध ... के बीच लड़ा गया, तो दूसरे प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब होने वाला है खानवा का युद्ध सबको पता है बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर सी, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच जो है 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो हमारे पास यहाँ पर जो है, देखिए आपको मैं इस प्रश्न का जवाब देने से पहले एक बात और भी बताना चाहूँगा कि आप गवर्नर जनरल या गवर्नर से रिलेटेड जो भी जीके के प्रश्न तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न आप सभी से पूछा जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हम बी पर टिक लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा जो है आपका बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया था। ठीक है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए इस प्रश्न से रिलेटेड। अगला आपका है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम था। तो इसमें कई आपके जवाब हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिख रहा है? दिख रहा है श्री राजगोपालाचारी। ये बहुत बार आपसे प्रश्न किया गया है। ठीक है, तो भारत मतलब स्वतंत्र भारत के पहले मतलब भारतीय गवर्नर
मतलब जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। वे राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे। वह वकील, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ध्यान दीजिए, वे 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा और ये प्रश्न आपके लिए एकदम लल्लन टॉप वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जल्दी से। पांचवा प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है, जिसमें लिखा है कि यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया। भाई ये चीज़ कहाँ किया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, रोहतक विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन हैं, जिसमें 5वें नंबर प्रश्न का जो आपका पहला वाला ऑप्शन है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इस प्रश्न से रिलेटेड बात मैं बता रहा हूं आपको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने तीनों सेनाओं के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ की छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की। ध्यान दीजिए, तीनों सेनाओं के रक्षा कर्मियों के मतलब बच्चों के लिए 10 करोड़ की छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट से रिलेटेड है, आप सभी को इसको यहाँ पर याद भी रखना होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजराज चोल ने करवाया था? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जगन्नाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर। ठीक है, तो आपका सही जवाब यहाँ पर जो होगा वो आपका होगा बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। बृहदीश्वर मंदिर जो है भारत के तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। ये मंदिर शिव को समर्पित है, तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिए। और इस मंदिर की खास बात यह कि ये सबसे बड़े दक्षिण भारतीय मंदिरों में से एक है। यह पूरी तरीके से महसूस की गई तमिल वास्तुकला एवं अनुकरणीय का उदाहरण है। इसे दक्षिण मेरू दक्षिण का मेरू भी कहा जाता है। अब एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तमिल राजराज चोल प्रथम द्वारा 1003 और 1010वीं ईस्वी के बीच निर्मित ये मंदिर जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है, जिसे महान जीवित चोल जो है मंदिर के रूप से भी जाना जाता है। मैंने इससे रिलेटेड प्रश्न पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो ये प्रश्न का जवाब भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्पीतुक गस्टर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की संस्कृति और पारंपरिक विरासत का वार्षिक उत्सव है? तो हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका लद्दाख जो है सही हो जाएगा। लेह और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में एक है, आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर स्पतुक जो है गस्टर फेस्टिवल मनाया जाता है। यह हर साल मनाया जाता है और मनाया जाने वाला लद्दाख की संस्कृति और पारंपरिक विरासत का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव है। इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण क्या होता है? रंगीन मुखौटा नृत्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और स्थानीय रूप से मठ के भिक्षुओं तथा महाकाल जो हैं यहाँ पर देवी देवताओं को इनकी पूजा कुल मिलाकर इस की त्यौहार में करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम। तो 8वें नंबर प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा ये आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो रेगिस्तान आपका यहाँ पर गुजरात में ही पाया जाता है। तो गुजरात के कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है, जो रण ऑफ कच्छ सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से कि प्रसिद्ध है। ये बात आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। रण ऑफ कच्छ सफ़ेद रेगिस्तान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला आपका है 9वां नंबर, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर। महानदी, गोदावरी, नर्मदा, तुंगभद्रा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी।
ये मतलब कि जिसे रेवा भी कहा जाता है, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी भी है, जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी और मध्य प्रदेश राज्य की सबसे मतलब कि बड़ी बहने वाली नदी है। यह नदी भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर बहती, मतलब मध्य प्रदेश से निकलेगी, गुजरात राज्य से होकर जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये बात आप सभी को समझ में आ गई। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ... में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया। ये प्रश्न यहाँ पर रिपीटेड है, तो इसलिए हम इसके बारे में फिर से आपको यहाँ पर बताएंगे। उद्घाटन किया तो यहाँ पर क्या है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जो कि अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आपका प्लैनेट नाइट क्या है, प्लैनेट नाइट आपका क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धूमकेतु आकाशगंगा में एक ग्रह। क्या है, धूमकेतु आकाशगंगा में एक ग्रह है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। हमारे सौरमंडल में 9वें ग्रह की उपस्थिति से जुड़े साक्ष्य मिले हैं, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से करीब 10 गुना अधिक है और यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 20,000 साल लेता है। यह पिंड जिसे प्लैनेट 9 का नाम दिया गया है वह वरुण की तुलना में औसतन 20 गुना अधिक दूरी से सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब कि प्लैनेट 9 आपका दिया गया है नाम कि ये 9वां ग्रह हो सकता है। अगला, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, 12वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सूर्य जो है, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध रेखा में हो तभी आपका क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ये बातें वैसे भी कॉमन है, आप सबको पता भी होना चाहिए। ठीक, अगला है, पृथ्वी की भूपर्पटी में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो इसने दूसरा बोला, तो सबसे पहले मैं आपको पहला बता देता हूँ। पहला क्या है आपका, ऑक्सीजन, और दूसरा जो है आपका सिलिकॉन होता है। ऑक्सीजन लगभग 49% के आसपास पाया जाता है, 46% के आसपास पाया जाता है, और सिलिकॉन 27% के आसपास ये पाया जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता। ठीक है, ग्लेशियर और बर्फ की मतलब कि चादरों का पिघलना, तो ये तो होता ही होता है, सबको पता है। उचित वर्षा ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होती। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, अनियमित मौसम मतलब मौसम पैटर्न, ये सब होता है। उचित वर्षा जो है आपके ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उचित वर्षा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की प्रेरणा ... से ली गई है। तो 15 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति से ये चीज ली गई है। कहां से, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब कि प्रदान करता है। तो 16 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 326 जो है, यही आपको जो है मताधिकार का मतलब कि ये वयस्क मताधिकार मतलब प्रदान करता है सबको, सार्वभौमिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 326 आर्टिकल 326। ठीक है, 18 वर्ष की आयु के हिसाब से। ठीक है, अगला है, ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतों को भविष्य की पीढ़ियों के अपनी स्वयं की ज़रूरतों को पूरा करने की उनकी क्षमता के साथ बगैर समझौता किए हासिल हो, उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे सतत विकास कहेंगे। क्या बोलेंगे, सतत विकास। ठीक है, ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ठीक है, अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज। सबको पता है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया है। ये आपका लड्डू प्रश्न है, इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है एटीपी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है आपका एटीपी जो है आपका, ये कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला और लास्ट प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। तो 20वें प्रश्न का नंबर है मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन रेखा आप सबको पता होना चाहिए। ये भारत और चीन के मतलब कि बीच की सीमा रेखा है, और चीन के तिब्बत क्षेत्र और तथा उत्तर पूर्व भारत को अलग करती है। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये बात समझ में आ गई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किए ना जाएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।